कांड को अंजाम देने वाले विकास दुबे की मौत को 1 साल हो गया है। कानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बिकरू गांव अचानक चर्चा में आने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सामान्य गांवों की तरह दिख रहा है। पिछले साल 2 जुलाई को यहां 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे का ढहाया हुआ किलेनुमा यह घर और तोड़ी गई ये लग्जरी गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर अब भी उसी हालत में हैं। लेकिन यहाँ आसपास के घरों में दहशत के निशान अब कम दिख रहे हैं। विकास दुबे के इस विशाल घर को जिला प्रशासन और पुलिस ने घटना के अगले ही दिन ढहा दिया था। करीब 1 हफ्ते के बाद 9 जुलाई 2020 को विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था और अगले ही दिन कथित पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हुई थी। विकास दुबे की मौत के बाद पुलिस ने कई दिनों तक यहां आसपास के घरों में छापेमारी की और विकास दुबे की कथित एनकाउंटर से पहले उसके 6 सहयोगियों को भी कथित एनकाउंटर में मारा था। पुलिस ने ताबड़तोड़ तलाशी अभियान चलाया था और इस गांव के सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद फिलहाल बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन 45 लोग अब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। बिकरू गांव में आज भी कोई व्यक्ति उस घटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है। जिन लोगों के परिजनों को विकास दुबे के सहयोग के आरोप में पकड़ा गया था, या तो उनका एनकाउंटर किया गया या फिर वो सलाखों के पीछे हैं। इन परिवारों के घरों में अब सिर्फ महिलाएं हैं। ये किसी से बात नहीं करना चाहती, खासकर मीडिया से। विकास दुबे के घर के ठीक सामने दाहिनी ओर 70 साल की बुजुर्ग महिला सुषमा पांडे रहती है और बाईं ओर प्रभात मिश्र की मां। बरामदे से लगे एक छोटे से कमरे में चारपाई पर बैठे बैठे उनका ज्यादातर समय रोते हुए बीतता है। पड़ोस के लोग कुछ दे जाते हैं तो खा लेती है। पति नहीं रहे, बेटा जेल में है और बहू अपने 2 बच्चों के साथ मायके चली गई है। कुछ यही हाल अमर दुबे की दादी का भी है। अमर दुबे की बिकरू कांड के 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। अमर दुबे और उनके ताऊ भी एनकाउंटर में मारे गए थे और अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे जेल में अभी भी बंद है। बिकरू गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस गांव के सभी लोग और खासकर ब्राह्मण लोग विकास दुबे के गैंग के लोग थे। सभी लोग डर के मारे महीनों भागे रहे। कुछ को पकड़कर मार दिया गया। ना कोई जांच हुई और ना ही कोई सुनवाई, ना कोर्ट कचहरी और ना ही कानून की पालना हुई। हालांकि फिलहाल बिकरू गांव में शांति नजर आती है। अब पहले जैसे यहां पुलिस की छावनी और पुलिस का पहरा नहीं है। गांव के लोग कुछ हद तक आजाद महसूस कर रहे हैं। बिकरू गांव में जहां कुछ लोग विकास दुबे की मौत से खुश हैं, तो वहीं कुछ लोग दुखी भी हैं। विकास दुबे के पड़ोसी विनोद कहते हैं कि विकास माफिया बाहर के लिए थे, लेकिन गांव के लिए किसी मसीहे से कम नहीं थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि विकास दुबे से उन्हीं लोगों को खतरा नहीं था जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। विकास दुबे के परिवार का कोई भी व्यक्ति अब बिकरू गांव में नहीं रहता। विकास दुबे की बुजुर्ग माँ बाप पास में ही शिवली कस्बे में रहते हैं और उनके एक भाई दीप प्रकाश दुबे जेल में है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे लखनऊ तो कभी कानपुर में रहती है। ऋचा दुबे कहती है कि हमारे पास जो कुछ भी था सब कुछ सरकार ने जब्त कर लिया है। 1 साल से मैं विकास दुबे के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रही हूँ, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला। ऋचा दुबे का कहना है कि उनके पास अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। पिछले 1 साल से जो कुछ भी जेवर गहने थे उसे बेच कर अपना घर चला रही हूँ। फिलहाल बिकरू गांव में कुछ लोग विकास दुबे और उसके कथित आतंक के खात्मे से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो विकास दुबे की मौत से परेशान हैं और दुखी हैं। इन्हें इस बात की चिंता है कि वो किसी भी तरह की मदद मांगने के लिए अब किसके पास जाएंगे।